तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अच्छे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बस आज की वीडियो में 2 से 3 मिनट लगेगा इसको समझाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस उसके पहले आप एक लाइन याद रख लीजिए। वो लाइन आपकी ये है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल। ठीक है, अब चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कि व्हाट इज़ मनी बिल। ये क्यों खुल जा रहा है भाई बार बार। तो आपको पता है ये सब पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप बस एक चीज़ याद रखिए कि मनी बिल आर्टिकल 110 में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जिन भी सब्जेक्ट का रिलेशन आर्टिकल 110 से होगा वो आ जाएंगे मनी बिल के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि स्पीकर इसको सर्टिफिकेशन देता है, स्पीकर सर्टिफाई करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए मनी बिल को लाने के लिए। बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है मनी बिल में। अब आइए देख लेते हैं अगला जो है। अगला है फाइनेंशियल बिल। अब देखिए फाइनेंशियल बिल जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, एक होता है फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो इन सब में भी कोई भी बहुत खास अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं सबसे पहले मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में अंतर देखिए। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में इसमें क्या है कि हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 110 में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं अगर उनमें से कुछ भी होता है तो वो मनी बिल के अंदर आता है। लेकिन अगर 110 और प्लस कोई जनरल लेजिस्लेशन अगर ला दिया गया, कोई अन्य बातें इसमें शामिल कर दी गई, तो वो हो जाता है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। मतलब वो आता है 117 क्लॉज 1 आर्टिकल में। ठीक है, और वहीं जब भी कोई ऐसा मैटर या कोई कानून हो जिसमें पैसे से लेन देन की तो बात हो, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ हलचल हो, लेकिन उसमें आर्टिकल 110 के कोई भी विषय शामिल न हो। ठीक है, तो आर्टिकल 110 का कोई भी सब्जेक्ट शामिल न हो तो वो हो जाता है हमारा फाइनेंशियल बिल सेकंड कैटेगरी वाला। ठीक है, तो चलिए मैं इनको कंसाइज करके आपको एक समरी बता देता हूँ। ठीक है, जिससे ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं, बाकी कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता है कि मनी बिल क्या होता है, तो हमने लिखा मनी बिल जिसमें भी आर्टिकल 110 से रिलेटेड बातें हों वो हो जाती है मनी बिल। अगर आर्टिकल 110 प्लस कुछ और कानून बनाने की बात हो, जनरल लेजिस्लेशन, तो वो हो जाता है हमारा फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अगर किसी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी अंदर बाहर जा रहा है लेकिन उसमें आर्टिकल 110 के किसी भी सब्जेक्ट्स का कोई जिक्र नहीं है, तो वो हो जाता है हमारा फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।